हो गया थोड़ा स्टार्ट करने में। देखिए तो चैप्टर, देखिए 5 चैप्टर है ना हम लोग इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का बात बता रहे बाबू, सुनिएगा ध्यान से। इकोनॉमिक्स का 5 चैप्टर है। इकोनॉमिक्स में भी क्या है कि 5 चैप्टर दिया हुआ है। 5 चैप्टर में आपका 5 चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। उसमें पहला चैप्टर जो है वो सिर्फ 2 मार्क्स का है। तो दो मार्क्स के लिए जो नोट्स आपको लिखवाए हैं और समझाए हैं और पढ़ाए हैं, उसके अलावा हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 अभी आपको पढ़ा रहे। चैप्टर 2 के बाद आपको हम पढ़ाएंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 के बाद पढ़ाएंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 3, और चैप्टर 3 के बाद पढ़ाएंगे चैप्टर 4। सिलेबस कंप्लीट सारा। देखो तो आप लोग का बैच में क्या करते हैं ना, हम लोग मेन बैच में नोट्स लिखवाते हैं। आप लोग का बैच में नोट्स नहीं लिखाते हैं। आप लोग का बैच में नोट्स हम लोग का पहले से लिखा हुआ है, बस आप कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का बैच लेट बैच है। जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है पढ़ाई को हम लोग को, बस समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक बार ग्रुप में हाई लिख के भेजिए ना हमको बाबू, हम आप लोग को ऐड कर दे रहे हैं। जो लोग नहीं ऐड हो हाई लिख के भेजो बाबू प्लीज। मैं आपको लिंक दे रहे। चलिए अलका अंकिता, लिंक पे प्रेस करिए बाबू। चलिए स्टार्ट करें। देखिए पूरा लिख लियो क्या बाबू? पूरा लिख ली सभी ने? जितना पढ़ाया हुआ था उतना ना, उससे ज़्यादा लिख ली। ठीक है, हम पीडीएफ भेज रहे ग्रुप में। तो मोबाइल लाए ना आप लोग सब, पीडीएफ भेज दे रहे। पीडीएफ से पढ़ाई करेंगे हम लोग और नोट्स कॉपी कर लीजिए घर में। टाइम ना मिले तो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिखेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा आप लोग के बैच में। दिसंबर का एंड आते आते सिलेबस कंप्लीट करना है हम लोग को। एक मिनट सभी ना पीडीएफ, अच्छा मिल गया। चलिए पीडीएफ चला गया होगा, देखिए। चलिए तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट करें टॉपिक को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पीडीएफ होगा, पीडीएफ से कॉपी कर लीजिएगा सारे ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, आप लोग सब। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए आज का टॉपिक क्या हम लोग का, नेशनल इनकम के बारे में हमने आपको उस दिन पढ़ाया था। मिला नोट्स? हैंड रिटन नोट्स है जो मॉर्निंग बैच में लिखाते हैं ना, वही वाला पीडीएफ फॉर्मेट में। तो बाबू नेशनल इनकम क्या होता है एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा दे रहे, 2 मिनट लगेगा। तो नेशनल इनकम मतलब होता है एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम मतलब देश का इनकम। तो किसी भी कंट्री का जब आप इनकम का बात करते हो तो वो आपका नेशनल इनकम बन जाता है। और इस चैप्टर देखो, इस चैप्टर से नॉर्मल ऑफलाइन पैटर्न में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ऑफलाइन पैटर्न में इस चैप्टर से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, बस समझे ना। अब ऑनलाइन पैटर्न में पैटर्न चेंज हो जाता है, तो एग्जाम तो हम लोग का ऑफलाइन ही, लेकिन पैटर्न हम लोग का ऑनलाइन वाला फॉलो होगा एग्जाम में, समझे ना। आप लोग भी सुने होंगे टीचर्स से। देखिए तो क्वेश्चन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक बार शॉर्ट में समराइज कर दे रहे। पहला कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम क्या है। तो बाबू नेशनल इनकम मतलब आदमी का इनकम नहीं, व्यक्ति का इनकम नहीं, पूरा देश का इनकम। सो व्हेन यू टॉक अबाउट माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट द इनकम ऑफ होल कंट्री, जब आप पूरा देश का इनकम का बात करोगे उसको कौन सा इनकम बोलेंगे बताइए? नेशनल इनकम बोलेंगे। जैसे मेरा इनकम, इनका इनकम हम लोग सब कहेंगे। जैसे अभी लोग क्लास में 10-15 लोग बैठे हैं, तो हम लोग सारे लोगों का जो इनकम होगा वो कौन सा इनकम होगा बाबू? नेशनल इनकम। और एक व्यक्ति का जो इनकम होता है ना उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। लैंग्वेज पहले सुनिए, एक बार बैकग्राउंड दे रहे आपको, उस दिन कराए थे डिटेल में। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको पर्सनल इनकम मतलब एक इंसान का इनकम। उसके बाद हमने पढ़ाया था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है बाबू बोलिए तो? जितना हम कमा रहे हैं उसमें से जब टैक्स माइनस कर दीजिएगा ना, टैक्स, तो वो हो जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जैसे मान लीजिए हम 500 रुपया कमा रहे, 500 रुपया में से 20 रुपया टैक्स देते रहे, तो मेरा हाथ में कितना बच रहा बताइए? 480 रुपया। तो वो 480, 500 रुपया मेरा पर्सनल इनकम है, लेकिन 480 कौन सा इनकम है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। लैंग्वेज समझ रहे हैं? और सब ओन लैंग्वेज में लिखा हुआ तो समझने में सुविधा होगा। उसके बाद हमने पढ़ाया था पर कैपिटा इनकम मतलब पर हेड इनकम। उसके बाद हमने पढ़ाया था जीएनपी लास्ट क्लास में। जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बच्चों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी भी कंट्री में या कंट्री के बाहर
किसी भी कंट्री में या कंट्री के बाहर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनाए हो उसके मनी वैल्यू को हम लोग जीएनपी कहते हैं। लास्ट क्लास का टॉपिक थे, रिवीजन करा रहे हैं। तो जीएनपी का फुल फॉर्म क्या हो गया बाबू? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो गया बोलो बच्चों? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद हमने पढ़ाया था जीडीपी। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से फॉरेन कंट्री का इनकम माइनस कर दीजिएगा। फॉरेन कंट्री समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए हम इंडिया में 100 रह करके 100 रुपया कमाए और पाकिस्तान के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के 50 रुपया कमाए। 100 और 50 कितना? 150। बात बताइए। देखिए शिक्षा जो है वो तो कहीं भी कोई भी देश के लोगों को हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझिए ना, हम लोग तो मान लीजिए छोटा मोटा टीचर है तो हम लोग कोलकाता में पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं तो ओवर अब्रॉड पढ़ाते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इंडिया के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के 50,000 रुपया कमा रहे और मान लीजिए चाइना के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, पाकिस्तान के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके वहाँ से कमा रहे मान लीजिए 50,000 रुपया। हाँ आ जाओ, कमा रहे मान लीजिए 50,000 रुपया। समझे बाबू? तो मेरा टोटल इनकम साढ़े दीजिए बाबू, इधर ही बैठ जाइए सामने। हाँ सामने बैठ जाइए। समझे बाबू? तो अगर मान लीजिए इंडिया के बच्चों को पढ़ा के कमा रहे 100 रुपया और चाइना पाकिस्तान ये सब के बच्चों को पढ़ा करके कमा रहे मान लीजिए टोटल 50 रुपया। 100 और 50 कितना हो गया? 150। 150 मेरा जीएनपी हो गया, विद इन द कंट्री और बियॉन्ड द कंट्री। विद इन द कंट्री और बियॉन्ड द कंट्री होगा जीएनपी। और जीएनपी में से जब फॉरेन का इनकम को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीडीपी। क्या आ जाएगा बाबू? जीडीपी। देखिए जीएनपी में से फॉरेन का कंट्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? जीडीपी। ये लास्ट क्लास में पढ़ाए थे यहाँ तक। उसके बाद एनडीपी पढ़ाए थे। एनडीपी एनडीपी क्या होता है बाबू? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस करिएगा तो एनडीपी आ जाएगा। देखिए लिखा होगा उसमें, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू एनडीपी। और एनएनपी में क्या पढ़ाए थे? जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो अगर किसी का छूट गया होगा आप लोगों में से पूरा क्लास, ये जो कॉन्सेप्ट है ना जितना आपको अभी हम बताए, ये पूरा के ऊपर एक तो क्लास था। किसी का छूट गया होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक इसके आगे क्या है? आज का टॉपिक है हम लोग का विल स्टडी अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। माय डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम निकालने का अलग अलग मेथड है बाबू। पहला मेथड क्या है? देखिए पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड। जब आप नेशनल इनकम निकालते हो ना, किसी भी कंट्री का इनकम, किसी भी कंट्री का इनकम आप 3 तरीका से निकाल सकते हैं। एक होता है प्रोडक्शन मेथड, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। अभी का टॉपिक है हम लोग का प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड के बारे में पूरा आपको डिटेल हम अभी बताएंगे। देखिए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मेथड? तो माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्शन मेथड का मतलब क्या होता है? अगर आपको एग्जाम में बोले एक्सप्लेन द नेशनल इनकम यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, नेशनल इनकम को एक्सप्लेन करिए प्रोडक्शन मेथड से। तो अगर प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है तो किसी भी कंट्री में, क्या बोलिए, किसी भी कंट्री में किसी भी ईयर में जितना भी सामान बनाते हैं हम लोग, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस, फिर से सुनिएगा, किसी भी कंट्री में किसी भी ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग बनाते हैं, किसी भी कंट्री में किसी भी ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग बनाते हैं, उस गुड्स एंड सर्विस के मनी वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो नेशनल इनकम आ जाएगा प्रोडक्शन मेथड में। फिर से बोल रहे, व्हाट इज प्रोडक्शन मेथड? तो अंडर प्रोडक्शन मेथड नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ all goods and services which are produced in an economy during a particular period of time। अगर मान लीजिए 2020 में इंडिया में जितना भी गुड्स और सर्विस क्रिएट हुआ है, क्रिएट बात को समझिएगा बाबू, क्रिएट मतलब बनाए हैं। जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, आपको ट्यूशन पढ़ा के हम जो भी पैसा कमाएंगे वो मेरा नेशनल इनकम में काउंट हो गया। काहे कि हम कुछ सर्विस दे रहे हैं, सर्विस आपको दे रहे हैं, वो नेशनल इनकम में काउंट हो गया। समझे बाबू? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चा अच्छा बताइए what do you mean by नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्शन मेथड, तो जब आप प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालिएगा तो जितना भी किसी भी कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विस आप बनाए रहेंगे उसके मनी वैल्यू को जोड़ दीजिएगा। मतलब जैसे एग्जांपल देते हैं, इस साल इंडिया में ये मोबाइल बना और इस मोबाइल का दाम है 20 रुपया, तो बताइए ये आंसर नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इस साल में हटिए, इस साल में हाँ आराम से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अजी मिला आकाश? चलिए पीछे चल जाइए बाबू, इधर चल जाइए बाबू, इधर चल जाइए, दूसरा बेंच में उधर चल जाइए, खाली तो है। समझो बाबू, जल्दी बैठिए आकाश, फ्लो खराब है यार बाबू।
देखिए समझे, तो जीडीपी देखिए प्रोडक्शन मेथड से नेशनल, तो देखिए इस साल मान लीजिए इस साल में इंडिया में क्या क्या बना है। इस साल में इंडिया में मान लीजिए एक टूल बना है, टूल, इसका टूल का दाम है 20 रुपया, कितना दाम है वो 20 रुपया, ये नेशनल इनकम में आएगा। इस साल में हम आपको ट्यूशन पढ़ाए, ये नेशनल इनकम में आएगा। इस साल में ये शर्ट बनाया गया है इंडिया में, तो ये नेशनल इनकम में आएगा। इस साल में ये एसी बनाया गया है इंडिया में, तो ये नेशनल इनकम में आएगा। तो नेशनल इनकम जब आप प्रोडक्शन मेथड कहते हो ना बाबू, तो प्रोडक्शन मेथड का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में किसी भी ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसके मनी वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम में लेंगे। बार बार बोल रहे, प्रोडक्शन मेथड में क्या लेंगे, हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड, कितना बनाया गया है एक साल में, कितना बना है। अगर मान लीजिए इस साल में हम लोग का देश में बैग बना है, बैग का दाम है 2 रुपया, वो नेशनल इनकम में आएगा। तो अगर प्रोडक्शन मेथड से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो उस केस में क्या होता है, जब आप प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो उस केस में आपका जो मनी वैल्यू है, जो मनी वैल्यू है उसको हम लोग काउंट कर लेंगे कि एक कंट्री में किसी भी ईयर में, किसी भी ईयर में, किसी भी कंट्री में क्या क्या गुड्स एंड सर्विस बना है। जो भी गुड्स एंड सर्विस बना है उसका मनी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नेशनल इनकम। क्या बोलते बोलिए, नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्शन मेथड। कौन सा मेथड बच्चों, प्रोडक्शन मेथड। एक सेकंड टाइम लीजिए, ये टैक्स का क्लास का लिंक है, क्लास 1 2 3, और जब हो जाएगा तो बोलिएगा और लिंक भेज देंगे। और ये ऑडिटिंग का क्लास का लिंक है बाबू, ठीक है, ऑडिटिंग भी भेज दिया आपको, देखिए समझे बाबू। तो पहले आप लोग मेरा जवाब दीजिए, प्रोडक्शन मेथड में आप क्या लोगे, कितना गुड्स एंड सर्विस बनाए हो उसको लोगे। जैसे आप समझिए, अगर मान लीजिए इस साल में हम कुछ बनाते हैं तो नेशनल इनकम में आएगा प्रोडक्शन मेथड से। तो प्रोडक्शन मेथड से जब आप कैलकुलेशन करने जाइएगा तो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कितना बनाया गया है, कितना बिका है वो इंपॉर्टेंट नहीं हम लोग के लिए। हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो कितना बनाया गया है। इस साल में इंडिया में ये घड़ी बना है, उसका वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। इस साल में इंडिया में शर्ट बना है, ये नेशनल इनकम में काउंट होगा। इस साल में इस कंट्री में ये मोबाइल बना है, ये नेशनल इनकम में काउंट होगा। ये टूल बना है, ये नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो जब आप प्रोडक्शन मेथड कहते हो तो आप ये देखते हो कि किस ईयर में किस कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ। प्रोड्यूस क्या बाबू, प्रोड्यूस, बात को समझिए। तो देखो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना तो वहां पर कोई कंट्री का बात नहीं करते आप, इकोनॉमिक्स एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, यहां पर सबका बात कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी कंट्री का नेशनल इनकम अगर आपको निकालना है प्रोडक्शन मेथड से तो आप क्या करेंगे, उस कंट्री में उस साल में जितना भी गुड्स और सर्विस बना है, क्रिएट हुआ है, उसके मनी वैल्यू को जोड़ देंगे। देखिए लिखा होगा नोट्स में, आइए देखिए, देखते जाइएगा, जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा सब्जेक्ट उसमें लिखा हुआ, सब्जेक्ट का नाम भी लिखा हुआ बाबू, ठीक है। आप हमको पूछते जाइएगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए आइए, तो कहाँ थे बाबू हम लोग, नोट्स में। चलिए नोट्स में देखते हैं, आ जाइए। तो देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम कैन बी डिराइव्ड by aggregating the money value of amount of goods and service which are produced in a particular period of time of any country। मतलब किसी भी कंट्री में किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनाया गया है उसका मनी वैल्यू को जोड़ देंगे। पैराग्राफ चेंज। वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम इज, अब एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जब आप नेशनल इनकम निकालते हो ना प्रोडक्शन मेथड से तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्या प्रॉब्लम आता है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, एरर ऑफ डबल काउंटिंग। जब आप नेशनल इनकम निकालते हो ना प्रोडक्शन मेथड से तो वहां पे एक एरर होता है, उस एरर को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग एरर बोलते हो आप। डबल काउंटिंग एरर का मतलब क्या होता है, डबल काउंटिंग एरर का मतलब कुछ ऐसा होता है जो आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए जैसे एग्जांपल दे रहे, देखिए जब आप प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेशन करिएगा ना तो एक प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए ए, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा उल्टा दिखता होगा ऑनलाइन वाले बच्चों को तो समझिए, मीनिंग समझिए। ए मान लीजिए बी को कुछ बेचा है, बी दिया सी को, सी दिया डी को और डी दिया ई को। ई कौन है बाबू, ई है अल्टीमेट कस्टमर, ओवर रिएक्ट नहीं। ई कौन है बाबू, अल्टीमेट कस्टमर, समझ रहे ना। ई कौन है बाबू, अल्टीमेट कस्टमर। देखिए ए किसको प्रोडक्ट दिया बाबू, बी को, क्योंकि कोई भी सामान आपको तो पता ही होगा, कोई भी सामान ऑल ऑफ सडन आपके पास नहीं आता है। हमने आपको पहला चैप्टर में पढ़ाया था, दो तरह का सामान होता है, एक तो इंटरमीडिएट गुड्स, एक तो फाइनल गुड्स। तो कोई भी सामान अचानक से आपके पास आ जाता है। क्या आप आटा खाते कि रोटी खाते, बताइए, रोटी खाते हैं, आटा तो नहीं खाते ना हम लोग। तो आटा से रोटी बनने में एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अच्छा आटा खाते या पावरोटी खाते, बताइए। पावरोटी किससे बनता है, आटा से कि मैदा से, क्या हो बताइए, कि पाँव से। देखिए तो देखिए बाबू, देखिए ए, सुनिएगा ध्यान से प्लीज,
ए दिया, एक प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर कस्टमर के पास आता है। देखो ए जो है ना वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल रिलीज करता है मान लीजिए बी को 5 रुपया में, बी वही चीज को रिलीज करता है सी को 10 रुपया में, सी वही चीज देता है डी को 15 रुपया में, अब 15 वही चीज देता है डी वही चीज देता है ई को 20 रुपया में। तो कस्टमर के हाथ में जाते जाते सामान कितना रुपया का हो जाता है बाबू? 20। ए देता है बी को कितना रुपया में बाबू? 5। बी सी को कितना में देता बोलिए? और सी डी को कितना में देता बोलिए? 15। अब फाइनली कस्टमर तक कितना रुपया पहुंच जाता है बोलिए ना प्लीज? 20 रुपया पहुंच जाता है। अब आप लोग हमको बताइए जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो कैसे लेंगे? तो मेरे पास देखो एक सिंपल तरीका, अगर नेशनल इनकम निकालेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे 5 + 10 + 15 + 20, 20 और 15 कितना हो गया? 35, 35 और 10, 35 और 10 45 और 5 50 रुपया हुआ ना बाबू? ऐसे 50 रुपया आप ले लिए। इकोनॉमिक्स कहता है कि ये जो आप 5 + 10 + 15 + 20 किए हो ना ये गलत है। इकोनॉमिक्स कहता है। क्यों गलत है? क्योंकि व्हेन यू आर टेकिंग 20 इट ऑल्सो इंक्लूड द वैल्यू ऑफ 15, व्हेन यू आर टेकिंग 15 इट ऑल्सो इंक्लूड द वैल्यू ऑफ 10, व्हेन यू आर टेकिंग 10 इट ऑल्सो इंक्लूड द वैल्यू ऑफ 5। समझ रहे हो बाबू? जब आप 20 ले रहे हो उसमें 15 भी तो जुड़ा हुआ है, यस और नो? हाँ कि नहीं बोलिए? हाँ कि नहीं बोलिए? अब 15 में 10 भी तो जुड़ा हुआ है, यस और नो? यस और नो? यस। 10 में 5 भी तो जुड़ा हुआ है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? यस। तो सर क्या करें? छोड़ दे? छोड़ दे क्या? नहीं, बनाना तो पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि क्या करिए, दो तरीके आपके पास, या तो आप 20 रुपया लीजिए, इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू, आइदर यू टेक द फाइनल वैल्यू, या तो फाइनल वैल्यू लीजिए, और या फिर आप वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। वैल्यू एडेड मतलब हर स्टेज में जितना ऐड हुआ है ना उसको लीजिए। जैसे देखिए 5 ले लिया ना, 5 के बाद 5 से 10 में कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ बोलिए? बोलो ना प्लीज, बोल दो ना जरा। हाँ, 10 से 15 के बीच कितना ऐड हुआ? 5 क्या होता है भाई? 5 बोलो या 5 बोलो, ये कैसा इंग्लिश है? 5 बोल रहे हो भाई? 5। फिर 10 से 15 हो गया, 15 से 20 में कितना ऐड हुआ बोलो? 1 5 5 10 5 15 5 कितना बाबू? 20। देखिए दोनों से कितना है? 20 आया ना? दोनों से 20 आया। सुनिए हम बताना क्या चाह रहे हैं वो देखिए। हम बताना आपको ये चाह रहे हैं, इधर देखिए बाबू प्लीज। अगर कोई एक प्रोडक्ट स्टेज X, स्टेज Y, स्टेज Z और फाइनली मान लीजिए कस्टमर के हाथ में जाता है। स्टेज X में उसका दाम था 10, Y में जाके हो गया 20, Z में जाके हो गया 30 और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते हो गया 40। अगर आप 40 + 30 + 20 + 10 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा नेशनल इनकम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 40 में 30 का भी तो वैल्यू जुड़ा हुआ है, 30 में 20 का भी तो वैल्यू जुड़ा हुआ है, 20 में 10 का भी तो वैल्यू जुड़ा हुआ है, यस और नो? तो अगर आप 40 + 30 + 20 + 10 कर देंगे तो इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डबल काउंटिंग एरर। क्या बोलते हैं बाबू? डबल काउंटिंग एरर का मतलब होता है टेकिंग द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा जब आप वैल्यू ले लेते हो उसको क्या बोलते हैं? डबल काउंटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? डबल काउंटिंग बोलते हैं। तो अगर आप 40 + 30 + 20 + 10 कर दिया मतलब डबल काउंटिंग हो गया। तो इकोनॉमिक्स आपको दो सॉल्यूशन देता है, कहता है या तो तुम फाइनल वैल्यू लो या तो तुम हर स्टेज में जितना एक्स्ट्रा ऐड, हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे बताइए? 40। या तो हर स्टेज में जितना ऐड किए हैं वो वाला वैल्यू हम लोग ले लेंगे, समझे? तो नेशनल इनकम निकालने का बताइए, जब आप प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे आपको एक प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम का नाम है डबल काउंटिंग एरर। डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग। और डबल काउंटिंग एरर को सॉल्व करने का आपके पास कितना तरीका बोलिए? आइदर टेक द कौन सा वैल्यू, बोलो बोलो कौन सा वैल्यू? फाइनल। और टेक कौन सा वैल्यू? वैल्यू एडेड। वैल्यू या तो आप फाइनल वैल्यू लीजिए या तो आप कौन सा वैल्यू लीजिए? वो फाइनल वैल्यू, या तो हर स्टेज में जितना आप एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो वाला वैल्यू लीजिए। तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, समझिए। देख रहे अब इसको अगर लिखवाएंगे हम लोग, क्लास में पढ़ते पढ़ते अगर लिखेंगे बहुत टाइम लग जाएगा कंप्लीट होने में, ऐसा क्योंकि मेन बैच जो है हम लोग का 3 महीना 4 महीना से चल रहा है, समझे ना? तो बाबू देखिए यहाँ पर बोला है इकोनॉमिक्स के हिसाब से कि अगर आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो प्रोडक्शन मेथड से तो आप क्या करोगे? नेशनल इनकम प्रोडक्शन मेथड से जब आप निकालते हो तो उस केस में आप उस साल में जो भी गुड्स एंड सर्विस बनाए हो उसका मनी वैल्यू को ले लेना। बट जब आप मनी वैल्यू को लेने जाओगे ना तो आपको एक प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम का नाम है डबल काउंटिंग एरर। और डबल काउंटिंग एरर का मतलब आप क्या होता है? अक्सर ऐसा होता है कि आप 2 बार ले लेते हो वैल्यू। तो इकोनॉमिक्स कहता है अगर डबल काउंटिंग एरर को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो 2 तरीका है आपके पास, या तो आप फाइनल वैल्यू लीजिए या तो आप कौन सा वैल्यू लीजिए? वैल्यू एडेड। वैल्यू चलिए, इसीलिए प्रोडक्शन मेथड को लोग दूसरा नाम से वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो अगर वैल्यू एडेड मेथड लिखने बोले तो ये वाला आंसर लिख सकते हैं आप।
देखिए, one of the common problem in calculation of national income is multiple counting error. To avoid this, either final value of goods or the value added at different stage may be considered. I hope आप समझ गए होंगे. एक पैराग्राफ तब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. प्लीज बताइए, किसी भी कंट्री में किसी भी ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे उसके फाइनल वैल्यू को आप लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे. लेकिन जब आप नेशनल इनकम निकालेंगे तो एक प्रॉब्लम होगा. उस प्रॉब्लम का नाम है डबल काउंटिंग एरर. और डबल काउंटिंग एरर को अवॉइड करने का तरीका कितना बाबू? दो. या तो कौन सा वैल्यू लीजिए? फाइनल. या तो क्या लीजिए? वैल्यू एडेड. क्लियर है बच्चों? पर पता है, अब जब आप इस मेथड को लिखेंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम होता है. उसका नाम है प्रिकॉशंस. क्या नाम है वो? प्रिकॉशंस. एक नेशनल इनकम के चैप्टर्स में ना, नेशनल इनकम में एक बड़ा ही खूबसूरत सा शब्द यूज किया गया है, प्रिकॉशन. ये प्रिकॉशन का मतलब क्या है दोस्तों? प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी. सावधानी मतलब क्या होता है ना, जब आप इस मेथड से कैलकुलेशन करने जाते हो तो कुछ आइटम ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर देता है कि आइटम को ले या नहीं ले, ले या नहीं ले. तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन रहेगा उसमें दो क्वेश्चन रहेगा. एक तो सम्स रहेगा और एक तो थ्योरी रहेगा. सम्स भी पढ़ाएंगे, थ्योरी भी कराएंगे. हम तो दोनों कराएंगे. अब एग्जाम में जो दे दे, मतलब दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप कर लेना. हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे और सम्स भी कराएंगे, लेकिन आपको दोनों में से जो इजी लगे एग्जाम में आप अपना कर लेना. बात समझे ना? इस चैप्टर में नेशनल इनकम का सम्स भी आता है. तो पहले हमको ये पहले अभी थ्योरी पढ़ा रहे. तो बच्चे लोग, बाबू लोग, हमको ये बताइए कि नेशनल इनकम अगर हम लोग निकालते हैं तो उसका कुछ प्रिकॉशन है प्रोडक्शन मेथड में. प्रिकॉशन मतलब कुछ कुछ आइटम ऐसा है ना जो आपको कंफ्यूज कर देगा. क्या करें, इसको ले या नहीं ले, ले या नहीं ले. ये तो उस आइटम्स को बोलते हैं प्रिकॉशंस. जब आप नेशनल इनकम निकालने जाना प्रोडक्शन मेथड से तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना. क्या क्या बात का ध्यान रखना? आ जाओ. बात नंबर 1, फॉलोइंग आर द प्रिकॉशन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम द प्रोडक्शन मेथड. वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस विच आर मार्केटेड शुड बी इंक्लूडेड. देखिए, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस विच आर मार्केटेड शुड बी इंक्लूडेड. हर उस चीज का वैल्यू को तुम लेना, हर उस चीज का वैल्यू को आप लेंगे जिसका मार्केट वैल्यू है. मार्केट वैल्यू समझते हैं क्या होता है? मार्केट वैल्यू बताइए. जिसको मार्केट में बेचा जाता है, हर उस चीज का वैल्यू को आप कंसीडर करिएगा जिसको मार्केट में बेचा जाता है. जैसे एग्जांपल दे रहे, ये मान लीजिए मोबाइल है. इस मोबाइल का दाम है 20 रुपया. तो बताइए आप कौन, इसका कॉस्ट प्राइस है 15 रुपया. मार्केट प्राइस कितना बताइए? 20. कॉस्ट प्राइस कितना है? 15. तो अगर ये मार्केट में बेचा जा रहा है ना, तो अगर मार्केट में बिक रहा है तो इसको नेशनल इनकम में हम लोग काउंट करेंगे. तो जब प्रोडक्शन मेथड से हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे तो हर उस सामान को हम लोग इंक्लूड करेंगे जिसका मार्केटिंग होता है. मार्केटिंग मतलब मार्केट में बेचा जाता है. दूसरा, सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली शुड नॉट बी इंक्लूडेड. कुछ यूनिक आइटम्स के बारे में यहां पे पढ़ा रहे. द सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली शुड नॉट बी इंक्लूडेड. परिवार का जो सर्विस है क्या वो इंक्लूड होता है? नहीं. आप अपने भाई के शादी में जाते हो और डांस करते हो. अभी शादी का सीजन चल रहा है. आप अपने भाई और बहन के शादी में जाएंगे, डांस करेंगे. और इंडिया का फेमस डांस कौन सा बताइए? नागिन डांस. बस एक तो हम लोग बिहारी, हम लोग अपना बात कर रहे हैं. एक तो हम लोग बिहारी, ऊपर से नागिन डांसर. बस समझ रहे ना? नागिन डांसर, ऊपर से मदिरा पान बिहार में. समझ रहे ना? उसके ये तीनों द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन शादियां, खास करके बिहार का शादी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. यहाँ से नागिन डांस शुरू करा करते करते 1 किलोमीटर तक चल जाएगा, रेंगते रेंगते. साक्षात नागिन उसके अंदर आ जाता है, पूरा नागिन का अवतार आ जाता है. समझे ना? वो जो आवाज अभी देख के आए ना, देखिए बच्ची लाइव देख के आई है. और आप लोग भी अभी देखोगे, जब भी जाना ना शादी में, नहीं देखोगे किसी न किसी का स्टेटस में देखोगे खतरनाक नागिन डांस हो रहा. हम लोग कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतना पी लिया कि बेटा 3-4 किलोमीटर तक रिंगते चला जाते हैं. रिंगते रिंगते एक लड़का का अंदर साक्षात, ये फेमस डांस है लोग बिहार में. समझे ना? यहाँ पे तो नहीं होता है कोलकाता में उतना, बिहार में फेमस है कि आपका एक तो आदमी क्या है कि प्योर नागिन वाला अवतार में आता है लड़का डो, और दूसरा लड़का जो प्योर सपेरा बन जाता है. और ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन चलता रहता है. तो ये जो है इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा क्या? आप लोग खुद से अपना ईमान से सोच के बताइए, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होने वाला हरकत है? फैमिली मेंबर का एक्टिविटी जो है नेशनल इनकम में नहीं आता है. एक बात बताइए, आपकी मम्मी बहुत काम करती है आपके लिए, आपकी माता जी पिताजी जो है वो आपके लिए काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं. देखिए, अगर आपकी मम्मी कोई रेस्टोरेंट में जॉब करेंगी, बात समझिए, अगर आपकी मम्मी जितना काम घर के लिए करती है उतना काम अगर वो किसी रेस्टोरेंट के लिए करेंगी तो उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा और उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा. क्यों? क्योंकि वहां पे उनको रिटर्न मिलता है. लेकिन हम लोग की, आप लोग की, सभी के घर के मम्मी लोग जो है वो लोग सुबह से लेकर के शाम तक इतना सारा काम करती है, कहाँ नेशनल इनकम में इंक्लूड करेगा? तो नेशनल इनकम बोला इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. क्या है? क्योंकि फ्री सर्विस है. फ्री सर्विस जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. क्यों नहीं इंक्लूड नहीं होगा? क्योंकि उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है ना. मम्मी आप देखिए घर में सबसे पहले सुबह में मम्मी उठ जाती है, सारा काम करती है, खाती सबसे लास्ट में है, सोती सबसे लास्ट में है, लेकिन फायदा कुछ नहीं उनको. क्यों? क्योंकि उनका जो सर्विस है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा नहीं होगा. इसीलिए आप लोग घर का काम मत करना.
क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता है कि घर का काम करोगे तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ है ना कि जो आप होम सर्विस जो है, जो घर का काम है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा बताइए। तो घर का जो काम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड बच्चों होता है कि नहीं होता है बताइए, नहीं होता है। तो घर का जो आप काम करिएगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, समझे। तो सर्विस बाय द फैमिली मेंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, समझे बाबू। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, बताइए। अभी आप घर जाओगे, मम्मी आपको पराठा बना के खिलाएंगी, पराठा भुजिया, क्या वो नेशनल इनकम इंक्लूड होगा बताइए, नहीं होगा। यही अगर रास्ता से पराठा खरीद के खा रहे तो बेटा नेशनल इनकम इंक्लूड हो जा रहा है, क्योंकि वो बना रहा है, सर्विस दे रहा, पैसा दे रहे हो आप। तो इकोनॉमिक्स बड़ा नटखट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर कोई चीज में पैसा है तभी उसको लेंगे। इकोनॉमिक्स ही तो हम लोग को बिगाड़ दिया यार, इकोनॉमिक्स ही तो हम लोग को बिगाड़ दिया। इकोनॉमिक्स सिखा रहा है क्या, पैसा पैसा पैसा। इकोनॉमिक्स बोला हमेशा हर वो चीज का हम लोग बात करेंगे जिसमें क्या आ जाएगा बाबू, पैसा। तो जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया वाले आपसे पूछेंगे तुम कैसा है, समझे। और इसीलिए पैसा के बारे में पढ़ना पड़ रहा, समझ रहे ना आप। देखिए द मेंबर है, तो बताइए फैमिली मेंबर का जो सर्विस है क्या वो इंक्लूड होगा। देखिए अगर हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो नेशनल इनकम में आएगा बताइए, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर हम अपना बेटा को ट्यूशन पढ़ाएंगे तो नेशनल इनकम में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फैमिली मेंबर का सर्विस है। कैसे का सर्विस है, फैमिली मेंबर का सर्विस। आप समझ रहे हम क्या बोले। अगर मान लीजिए आप लोग में कोई प्रोफेशनल डांसर है, वो स्टेज में डांस करते हैं, उनको 500-1000 रुपये मिलता है, ये नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन आप अपना भाई का शादी में डांस कर रहे हो, बहन का शादी में डांस कर रहे हो, तो पैसा मिलेगा। तो पैसा नहीं मिलेगा तो नेशनल इनकम में आएगा, तो इसको इंक्लूड नहीं किया, इसलिए डांस नहीं करना चाहिए, समझे। पैसा नहीं, पैसा मिले तो लुटाता है। ओ मतलब आप बोलना क्या चाह रहे, अब आप समझिए। अब आप जो आप बोल के गलती कर दिए, अब वो बोलना क्या चाह रहे, बोले पैसा को लुटाया तो बहुत अच्छा बात बोले। और मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि आपका लेवल इतना गिर गया है कि आपका भैया पैसा लुटाएंगे, आप वो बिछिएगा। नहीं ना बिछेंगे, काहे नहीं बिछेंगे। लेकिन आप बताइए, खराब लगता है ना बाबू, खराब लगता है कि नहीं लगता है, इधर खराब लगता है। ये आपको रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा ना, तो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आप समझ रहे ना। तो एक 2000 का नोट जो है ना, एक देखिए हम लोग भारतीय लोग हैं, आप गांव में जाके देखिएगा आदमी लुटाता कैसे है। 10 रुपया का गड्डी लेके आता है, उड़ाएगा, फेंको तो उसको करो गुलाबी नोट, नहीं गुलाबी नोट। देखिए गुलाबी जो है ना, गुलाबी का खूबी क्या है, लोग कहते हैं कि गुलाबी जो है वो लड़कियों का कलर है, लड़कों को भी गुलाबी पसंद है। अगर 2000 का नोट हो तो बस समझ रहे हैं। तो अगर 2000 का नोट हो तो सबको पसंद है, लड़का लड़की क्या फर्क पड़ता है, पसंद है बाबू। तो बताइए आपका परिवार वाला लोग कोई सर्विस दे रहा है, नेशनल इनकम में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, आप आराम से इसको घर में आकर लिख लेना पीडीएफ से, अभी समझिए, पसंद है वो, आराम से लिख लेना घर में आकर के, तो लिख समझने में सुविधा होगा। गवर्नमेंट समटाइम गिव्स सब्सिडी, अच्छा पब्लिक सर्विस सच एज डिफेंस पुलिस शुड बी इंक्लूडेड। पब्लिक का जो सर्विस है, सरकार जो सर्विस दे रहा है, उसको भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वहां पर क्रिएशन ऑफ सर्विस हो रहा है। गवर्नमेंट समटाइम गिव्स सब्सिडी, सब्सिडी का स्पेलिंग ना इनके पीडीएफ में गलत लिखा हुआ, आप लोग ठीक कर दीजिएगा, एस होगा, SUBSIDY होगा, ठीक है। बोला गवर्नमेंट कभी कभी ना बाबू सब्सिडी देता है। सब्सिडी समझते हैं, जब हम लोग पैसा देंगे ना गवर्नमेंट को, तो ये होता है टैक्स। ये क्या होता है बाबू, टैक्स। जब हम लोग पैसा देंगे तो गवर्नमेंट को, तो ये क्या होता है, टैक्स। और अगर गवर्नमेंट हम लोग को कुछ देगा तो वो क्या होता है बताइए, सब्सिडी। क्या होता है बच्चों, हम लोग जो पैसा देंगे क्या है बोलिए, गवर्नमेंट जो देगा हम लोग देंगे, गवर्नमेंट देगा। तो बोला सब्सिडी को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में देखिए ना ऊपर में फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम निकालिएगा तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा। डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट के वैल्यू का घटना, उसको माइनस कर दीजिएगा। और लास्ट पॉइंट, if indirect tax of the government is included in the market price, then to calculate national income indirect tax should be excluded। अगर मान लीजिए, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है पढ़ाए थे आप लोग को, और अच्छा बी बैच में तो हुआ नहीं, ए बैच में हम लोग का हो गया इनडायरेक्ट, जीएसटी का 2 चैप्टर। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, जीएसटी। और इनडायरेक्ट टैक्स का इंडिया में अभी तो बेस्ट एग्जांपल एक ही है, जीएसटी। इंडायरेक्ट सीजी उसमें आपको पढ़ाएंगे जब आप लोग का बैच में होगा, उसमें आपका सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, आईटीजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, बस समझ रहे ना। तो पूरा जीएसटी का स्टडी है, पूरा मैक्सिमम पार्ट उसमें थ्योरी है। तो बच्चों कोई भी सामान जब आप खरीदते हो ना, उसमें टैक्स जुड़ा होता है। जैसे अगर ये मार्कर का दाम 25 रुपया है तो इसमें लिखा होगा ₹25 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अगर इस घड़ी का दाम 10 रुपया है तो इसमें लिखा रहेगा 10 रुपया इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस मतलब टैक्स जुड़ा हुआ है। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर आप कोई सामान का वैल्यू ले रहे हो और उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है तो टैक्स को माइनस करिए। टैक्स को क्या करिए, माइनस, क्योंकि कोई भी सामान का जो प्राइस होता है ना उसमें टैक्स जुड़ा हुआ रहता है।
आप हल्दीराम में खाने आते हो, वहाँ पे 100 रुपया का पूरी खाते हो, इतना बड़ा पूरी खाते हो ना, वो पूरी का नाम क्या है? नहीं, और एक तो है फूला फूला जो होता है, इतना खाने से पचक जाता है, छोला भटूरा, सॉरी छोला भटूरा, छोला भटूरा, तो छोला भटूरा है, जो भी है छोला भटूरे, थैंक यू। तो छोले भटूरे जो आप लोग खाते हो, वो छोले भटूरे का क्या 100 रुपया दाम है मान लीजिए, और हल्दीराम वाला आपको 120 का बिल दे रहा है। अब सोचते 20 रुपये कहाँ से आ गया? टैक्स। क्या आ गया बाबू? टैक्स। क्या आ गया बोलिए? तो अगर कोई सामान का दाम में टैक्स जुड़ा हुआ है, मोबाइल खरीदे आप, उसमें टैक्स पे किए, एवरीबडी पेज द टैक्स इफ इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हर आदमी पे करता है। इंडिया में लोग डायरेक्ट टैक्स देते थे कि इंडिया जैसा देश में इंडायरेक्ट टैक्स बनाना सरकार का जरूरत पड़ गया, बन गया। क्या है? इंडिया में 2 तरह का टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, जो अभी आपको पढ़ा रहे, असेसमेंट ऑफ फर्म, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो डायरेक्ट टैक्स तो इंडिविजुअल का हो गया, फर्म का हो गया। इंसान डायरेक्टली टैक्स देने मांगता नहीं, मार चोरी पे चोरी करने लगेगा। तो सरकार बोला रुको बेटा तुमको बताता हूं, हमारे साथ खेला होगा। सरकार क्या किया? इनडायरेक्ट टैक्स निकाला है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? हर आदमी देता है, एवरीबडी ऑफ यू। डायरेक्ट टैक्स हम लोगों में से कोई नहीं देता, हम लोग आप लोगों में से कोई नहीं देते डायरेक्ट टैक्स। समझ में? इनडायरेक्ट टैक्स सब देते हैं। क्या है? अभी आप जाइएगा एक तो माचिस का डब्बा खरीदिएगा, आप इनडायरेक्ट टैक्स दिए। अभी आप बाहर जाइएगा तो सिगरेट खरीदिएगा, वो इनडायरेक्ट एग्जांपल दे रहे हैं, अगर खरीदिएगा तो इसको पर्सनली लेने का नहीं है क्या, पैसा बोल रहे एग्जांपल दे रहे। सिगरेट के आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो उसमें, कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो आप इसमें, बस एवरी प्रोडक्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हो। तो अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो तो उसको आप यहाँ पर माइनस करेंगे। क्या करेंगे आप? वो माइनस। तो यही था प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब कौन सा चीज लेंगे और कौन सा चीज नहीं लेंगे। ये पूरा अगर आपसे पूछेगा ना प्रोडक्शन मेथड, तो ये पूरा लिख के आइएगा एग्जाम में, डेफिनेशन वाला पार्ट और प्रिकॉशन वाला पार्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए हम एक बार पूछता बताइए तो प्रोडक्शन मेथड में किसी भी साल में जितना भी सामान बनाया है उसको लेंगे, यस और नो? यस और नो? यस और नो? हाँ। उसके बताइए प्रोडक्शन जब मेथड से वो जब फॉलो करेंगे, एक गलती होता है, उस गलती का नाम क्या है? डबल काउंटिंग एरर। डबल काउंटिंग एरर को सॉल्व करने का इतना तरीका है, दो, या तो कौन सा वैल्यू लेंगे, या तो देख रहे समझा रहेगा तो थोड़ा बहुत बना के भी लिख देंगे। और आप लोग में मैक्सिमम बच्चे जॉब वॉब करते हैं, तो आप लोगों को पास टाइम का अभाव है, इसीलिए इतना मेहनत। देखिए इसीलिए ना शाम वाला टाइम में बहुत क्लास में बहुत कम टाइम वेस्ट होता है हम लोग का, और हम लोग करना भी नहीं चाहते, बिकॉज आपका बहुत सारे बच्चे इतना मेहनत से आप काम करके आते हैं, फिर पढ़ने के लिए आते हैं, तो उन्होंने नहीं चाहते कि कोई थोड़ा भी डिस्टर्ब करे, समझे? तो देखिए ये हो गया। दूसरा चीज बताइए क्या क्या चीज में इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा बताइए अगर गुड्स का कौन सा वैल्यू लेंगे, कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू? अगर वो मार्केटेड है तो मार्केट वैल्यू लेंगे। अच्छा बताइए मेरा परिवार, मेरा मम्मी मेरे लिए बिरयानी बना के रखी है, क्या वो नेशनल इनकम में आएगा? फायदा नहीं है, बेकार बनाए। और बताइए पुलिस सर्विस ये सब इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? हाँ या नहीं? यस और नो? और बताइए गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडी देता है, क्या वो सब्सिडी नेशनल इनकम में जुड़ता है? नहीं जुड़ेगा ना, मतलब इसको अगर सम्स बनाएंगे तो इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे वो? माइनस। समझा रहे आपको? और बताइए डेप्रिसिएशन ऐड होगा या लेस होगा? लेस मतलब इंक्लूड मतलब ऐड, एक्सक्लूड मतलब क्या हो गया? माइनस। तो कभी भी नेशनल इनकम निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? माइनस। इसीलिए पहला क्लास में देखिए हर सम्स में माइनस किए थे, जितना फॉर्मूला पढ़ाए थे सब में क्या किए थे बाबू? माइनस। और लास्ट बताइए इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा या लेस? इनडायरेक्ट टैक्स अगर किसी प्रोडक्ट में जुड़ा हुआ है तो उसको लेंगे या माइनस कर देंगे? देखिए ना क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स अगर है तो उसको एक्सक्लूड करिए। एक्सक्लूड मतलब हटाइए, माइनस करिए। क्लियर है बच्चों की? फिर से बताइए ये वाला मेथड समझे कि फिर से बोले? कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज पूछ लीजिए। आगे बढ़े बाबू। चलिए अब इनकम मेथड आ रहा है, अब फिर घर में पढ़िएगा, फिर डाउट होगा अगला दिन पूछ लीजिएगा, ऐसा तो कोई बात नहीं, भाग जा रहे हम लोग। अगला पॉइंट है इनकम मेथड। इनकम मेथड पढ़ाने जा रहे हैं आपको बाबू। इनकम मेथड क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। एक इंसान का ना बाबू, एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से कोई भी सामान को बनाने के लिए 4 चीज चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक्स के हिसाब से कोई भी चीज को बनाने के लिए कितना चीज चाहिए बाबू? 4। क्या क्या बोलिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड का जो कमाई होता है ना उसको बोलते हैं रेंट। लेबर का जो कमाई होता है ना उसको बोलते हैं वेजेस। याद आ रहा? बचपन का प्यार, बचपन का इकोनॉमिक्स, बचपन का मैथ सब एक जैसा ही होता है। देख रहे तकलीफ बहुत कम है इसमें। देखिए तो लैंड का कमाई को क्या बोलेंगे? क्या? लेबर का कमाई को? कैपिटल का कमाई को? बोलो इंटरेस्ट। याद आ भूल गया क्या? कैपिटल का कमाई को इंटरेस्ट। और मालिक मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कमाई को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉफिट। तो पहले बताइए लैंड का कमाई को क्या बोलते हैं? लेबर का? कैपिटल का? ऑर्गेनाइजेशन का? पहले ये पॉइंट क्लियर करना होगा। बताइए लैंड के बदले अगर आपके पास जमीन है, जमीन को भाड़ा लगा के आप क्या कमाइएगा? लेबर। अगर आप मजदूर हो कमा के अपना सर्विस देके क्या कमाइएगा?
हम जो आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उसके बदले आप हमको क्या दे रहे हैं? वेजेस। क्या दे रहे हो बाबू? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फीस और एनीथिंग, कमीशन और बोनस और एनीथिंग, बट इट इज एक्चुअली द काइंड ऑफ वेजेस दैट यू आर पेइंग टू मी। और अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत बैंक में जमा कर रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है बाबू? इंटरेस्ट। और हम जो कोचिंग खोल के बैठे हुए हैं, ये मेरा मैनेजमेंट है, इससे हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्या हो रहा है बाबू? तो बताइए, लैंड के बदले, लेबर के बदले, कैपिटल के बदले, ऑर्गेनाइजेशन के बदले, और ये चारों को जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा इनकम मेथड में। तो इनकम मेथड में अगर नेशनल इनकम निकालना है तो चार चीज को जोड़ दीजिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्या क्या बोलिए? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर से बोलिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जैसे इनकम टैक्स में क्या पढ़ाए थे आपको हम? इनकम टैक्स कहता है कि एक इंसान का हेड्स ऑफ इनकम कितना होगा? 5। यस और नो? सभी को पता होगा, पता है ना आप लोग को? इनकम टैक्स के हिसाब से हेड्स ऑफ इनकम कितना होगा? 5। किसी को याद है पांचों हेड ऑफ इनकम? कौन बताइएगा? हाथ उठा के जवाब दीजिए कि इतना बच्चा हाथ उठा रहे। और किससे पूछे? सभी ना आप बोलो बाबू। ओके, एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। 5 सोर्स हो। एक इंसान का हेड ऑफ इनकम कितना होता है बाबू? 5। ये इनकम टैक्स में पढ़ाए थे आपको। हेड ऑफ इनकम कितना होता है बाबू? 5। ठीक उसी तरह से इकोनॉमिक्स का अपना डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स कहता है कि आदमी 4 ही तरह से पैसा कमा सकता है। आप कभी ना घर में बैठ के सोचना, आप देखोगे कि 4 सोर्स के अलावा कोई सोर्स नहीं है कमाई का। अगर मेरा घर है, बिल्डिंग है, तो भाड़ा लगाएंगे, रेंट इनकम। क्या हो गया बाबू? रेंट। यस और नो? अगर हम मजदूर है, लेबर है, पढ़े लिखे हैं, तो हम सर्विस देंगे, हमको वेजेस मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? वेजेस। इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज किया गया वेजेस। अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो पैसा को कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सबको मिलेगा इंटरेस्ट। यस और नो? और अगर हम बिजनेसमैन बनते हैं तो बिजनेस खोलेंगे, वहां से हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि एक आदमी का यही 4 इनकम हो सकता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स कहता है अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है इनकम मेथड से तो सारा इनकम को जोड़ दीजिए। इनकम क्या क्या हो सकता है एक व्यक्ति का? बताइए। लैंड का इनकम क्या होगा? सुनाई नहीं दे रहा भाई? लेबर का, कैपिटल का, ऑर्गेनाइजेशन का। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चारों को जोड़ेंगे तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। कौन सा मेथड में बाबू? इनकम मेथड। कौन सा मेथड बोलिए? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Under this method, simply the aggregate of all earnings of an economy is taken. All earning units may be an individual or company. There are 4 factors of production such as land, labor, organization and capital. The factor income arising on these factors services are aggregated. इस फैक्टर के ऊपर जो इनकम होगा उसको हम एग्रीगेट कर देंगे, एग्रीगेट मतलब जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। समझे बाबू? अगर जो फैक्टर इनकम है, मतलब ये जो 4 सोर्स पढ़ा है ना आपको, लैंड, इन चारों का इनकम को जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। तो बताइए, लैंड का इनकम को क्या बोलते हैं? लेबर का इनकम को, कैपिटल का इनकम को, ऑर्गेनाइजेशन का इनकम को, ये चारों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। समझे बाबू? ये इनकम मेथड से अगर निकालेंगे तो इनकम को जोड़ेंगे, प्रोडक्शन मेथड से निकालेंगे तो प्रोडक्शन को जोड़ेंगे, और एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे। लेकिन थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स है जो आपको पढ़ा रहे, समझ रहे हो बाबू? मेरा सवाल है, बताइए, इनकम मेथड से अगर आप नेशनल इनकम निकालते हो तो बताइए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड का इनकम को क्या बोलते हैं? लेबर का इनकम, कैपिटल का इनकम, ऑर्गेनाइजेशन का इनकम। चारों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। किसी भी कंट्री का चारों इनकम को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? नेशनल। लेकिन फिर इस मेथड में भी कुछ प्रिकॉशन आपको मेंटेन करना चाहिए, कुछ सावधानी आपको बरतना चाहिए। क्या क्या सावधानी? आइए देखते हैं। अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस ऑफ द इनकम मेथड। पहला है, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड माय डियर स्टूडेंट्स। ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड मत करिएगा। भैया ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है सिंगल साइडेड इनकम। सरकार आप लोग को स्कॉलरशिप दे रहा है, यस और नो? आप लोग में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप मिला होगा। आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नेशनल स्कॉलरशिप मिला होगा। किसको किसको मिला? हाथ उठाइए। देखिए, नहीं ठीक मिला। आप अप्लाई नहीं किया तो आपका गलती है। मार्क्स आने के बाद अप्लाई नहीं किया, आप लोग किए थे तो मार्क्स कम होगा। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देखिए, कुछ ना कुछ देखिए, क्योंकि आप विश्वास नहीं करिएगा। देखिए, गलत चीज कभी भी ना, हम लोग का भाषा में, भारत में बोलते हैं ना, किसी का खा के गलत नहीं बोलना चाहिए, तो किसी का लेके गलत नहीं बोलना चाहिए पैसा। क्योंकि सरकार हम बता रहे हैं आप लोगों को, सरकार दिया है। हम लोग का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है ना, और कुछ करे ना करे, पढ़ाई में बहुत बच्चा लोग को दिया है। तो सरकार, हम लोग का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 100% एफर्ट दे रहा है पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई इससे सस्ता और इससे अच्छा क्या होगा बताइए? पढ़ाई हम लोग खराब नहीं है। यूनिवर्सिटी CU हम लोग का अभी नंबर 1 में चल रहा है इंडिया में। वैसे में ना CU का रैंक सबसे टॉप में है। वैसे में अब थोड़ा आप लोगों को खराब लगेगा CU के बारे में, बिकॉज ऑफलाइन एग्जाम दे दिया, लेकिन बाकी CU अच्छा ही था, खराब नहीं है CU, बताइए।
हम तो इस बार सीयू ऐसा क्या किया कि टॉप 1 रैंक 1 में चला गया, ऑनलाइन एग्जाम ले लेके रैंक 1 हो गया। अच्छा फिर तो बात समझे ना। तो अभी देखो सीयू जो हम लोग को दिया है, सीयू भी इतना सपोर्टिव है, सीयू का चार्जेस बहुत कम है। सीयू का रजिस्ट्रेशन जब आप एमकॉम करने जाइएगा ना, तो मान लीजिए एक 6 महीना बाद कोई बच्चा आप लोग में से अगर एमकॉम करिएगा तब देखिएगा सीयू में अगर आप एडमिशन कराए, सीयू का एडमिशन 500 600 ऐसे है। ये तो कॉलेज आपका कोई कॉलेज 10,000 ले रहा। जैसे बंगाल में 2 कॉलेज ऐसा है जिसमें बहुत कम पैसा लगता है, एक गोइंका में एक मौलाना आजाद में। गोइंका का फीस है आपका 500 समथिंग और मौलाना आजाद का भी वैसे 600-700 रुपया लगभग में है। कितना बाबू? तो अभी बढ़ा दिया होगा, पर 1600 भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ इस समय के हिसाब से। अगर 2021 के हिसाब से आप देखेंगे तो 1600 क्या बहुत ज़्यादा हुआ। तो सीयू बिन क्या बोले तो वो लोग दोनों ना प्योर गवर्नमेंट है। मतलब क्या, वो लोग दोनों कॉलेज में पूरा पैसा गवर्नमेंट ही फाइनेंस करता है। और बाकी जो कॉलेजेस वो लोग को कॉलेज मेंटेनेंस में भी पैसा लगता है ना, कोई 10,000 कोई 12,000 कोई 15,000 ऐसे लिया है। तो जो ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम मतलब क्या बोलिए तो स्कॉलरशिप का अमाउंट है। इसमें कोई मेहनत करे क्या बताइए? सरकार हम लोग को स्कॉलरशिप दे रहा, तो हम लोग तो खूब मेहनत करते होंगे स्कॉलरशिप लेकर के। सरकार हम लोग को स्कॉलरशिप देता है मेहनत करने के लिए, हम लोग करते नहीं। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि सब जो इनकम है ना, ट्रांसफर इनकम, जैसे ट्रांसफर इनकम का कुछ एग्जांपल, स्कॉलरशिप का अमाउंट, ग्रांट का अमाउंट, कोई सरकार आपको पैसा दिया, सरकार मोबाइल खरीदने के लिए 12,000 10,000 दे रहा बंगाल में अभी लास्ट 2 साल से जो लोग 12 पास कर 12 में जा रहे हैं ना, उन लोग को गवर्नमेंट जो हम लोग का ममता गवर्नमेंट जो है वो हम लोग का मोबाइल खरीदने के लिए पैसा दे रहा है। अब आप एक बात बताइए, मोबाइल खरीदने के लिए दे रहा कितना बोलिए तो 10,000 रुपया। और अब विश्वास नहीं करिएगा क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको कोई भाई बहन किया होगा 12 में पता होगा, इतना इजी प्रोसेस। लोग स्कूल जाता है, खाली एक तो फॉर्म भरता है, एक तो फॉर्म, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, एक तो खाली स्कूल में फॉर्म भरता है और वो लोग को 2 से 3 महीना बाद सबका अकाउंट में पैसा है, सबका अकाउंट में पैसा आता है मोबाइल खरीदने के लिए। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट दे रहा है मोबाइल खरीदने के लिए, यहाँ पर गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ मिल रहा है क्या? रिटर्न में क्या मिल रहा है? मन में गाली बदुआ कुछ गवर्नमेंट को मिल रहा? गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ नहीं, कोई सर्विस दे रहे बताइए। और सबसे ये भी तो बच्चा लोग है, हम लोग का तो इतना सारा बच्चे से पूछते हैं कि बाबू आपको 10,000 मिला है, क्या किया आप लोग? बोला क्या करेंगे, दुर्गा पूजा रहा शॉपिंग करेंगे। सरकार दे रहा 10,000 रुपया की बेटा मोबाइल खरीद लो, तुम लोग ऑनलाइन क्लास करना। बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन क्लास करना। बच्चा लोग क्या बोलता है? बच्चा लोग बोलता है कि 10,000 मिला भाई, एक कपड़ा ले लेंगे भाई, एक लाल रंग का टी शर्ट लेंगे, एक गोवा छाप वाला शर्ट ले लेंगे। गोवा छाप वाला चलता है ना, प्रिंटेड शर्ट देखते होंगे, टोनी कक्कर नाम है इसका नाम, टोनी कक्कर वाला कपड़ा। तो ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ या नहीं? हाँ। ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज नेशनल इनकम एक्सक्लूड ट्रांसफर इनकम बिकॉज इट इज अर्न विदाउट पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन। क्योंकि फोकट का इनकम है आपका, कोई मेहनत की है इसके लिए, आप फॉर्म भरे 10,000 ले लिए, तो सरकार बोले इसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला है विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन मतलब क्या? बरसात का तरह पैसा कमा रहे हैं आप। बरसात का पानी जो होता है ना, बरसात का जो बूंद होता है, जिस तरह से बरसात का आंधी तूफान होता है, आंधी तूफान का तरह पैसा आ रहा है आपका पास, वो भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। क्या है इसका रीजन बता रहे। विंडफॉल गेन, गेन मतलब क्या होता है? कभी मान लीजिए जुआ खेले आप, जुआ खेल के करोड़ों रुपया जीत गए, क्या नेशनल इनकम इंक्लूड होगा? इकोनॉमिक्स बोलता है नहीं, क्योंकि ये विंडफॉल गेन है। विंडफॉल गेन मतलब अनएक्सपेक्टेड अर्निंग है, अनएक्सपेक्टेड अर्निंग है। जैसे अभी ट्यूशन से बाहर निकले, आप लोगों को डॉलर से भरा हुआ बैग मिल गया, डॉलर से भरा हुआ बैग मिल गया बच्चों, उसमें $1,00,000 है, ज़्यादा नहीं, कितना डॉलर है बाबू? 1,00,000। बताइए अगला दिन से ट्यूशन आएंगे? नहीं, हमको ब्लॉक कर दीजिएगा। क्यों क्या करेंगे पढ़ लिख के? देखिए बी प्रैक्टिकल। अल्टीमेट गोल इज टू अर्न द मनी। अल्टीमेट गोल क्या बताइए? टू अर्न द मनी। तो अगर हम लोग को विंडफॉल गेन हम लोग का ऊपर हो जाता है, बरसात, ऊपर वाला, अगर ऊपर वाला से दुआ करना है आपको अपने लिए, तो यही दुआ करिए, अल्लाह ईश्वर भगवान जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, यही दुआ करिए कि आपको डॉलर से भरा हुआ बैग मिल जाए, बस और कुछ चाहिए नहीं हम लोग को। डॉलर से भरा हुआ बैग मिलेगा, ट्यूशन बंद, हमको ब्लॉक मार दीजिएगा, रास्ता में देखे धक्का उक्का भी मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा वाला हो गया आप। क्या हो गया? वो पैसा वाला, आपका अंदर एटीट्यूड आ जाना चाहिए, समझ रहे? करोड़ों करोड़ों रुपया खेलिएगा आप पैसा में, क्या करिएगा पैसा पढ़ लिख करके, समझे आप? तो विंडफॉल गेन इकोनॉमिक्स में नहीं आता। देखिए लिखा होगा इसमें, इट रेफर्स टू द अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड इट इज नॉट अर्न थ्रू द पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन। फोकट का पैसा, किसी का बैग मिल गया, इसमें हम क्या मेहनत किए? सबसे भी ना आपका इस बार जब माध्यमिक एग्जाम हुआ था तो उसमें रिजल्ट निकला था माध्यमिक का, तो बच्चा लोग को विंडफॉल गेन का तरह मार्क्स मिला, 10 का बच्चा लोग को। इस बार जो लोग 10 दिया ना, इस बार जो लोग 10 दिया, आप ये बात तो हम पब्लिकली बोल नहीं सकते, मेरे पास 11 का बच्चा लोग पढ़ता है ना, उसको बुरा लग जाएगा, बट आप लोग को बता रहे प्राइवेटली, बस समझे ना। तो 10 का लोग का एग्जाम हुआ तो मार्क्स, भरपूर मार्क्स। मेरा पास 3 तो बैच है 11 का, उसमें एक तो बैच ऐसा है जिसमें आपका 30-32 स्टूडेंट होगा उस बैच में, 30-32 स्टूडेंट में से आपका 28 स्टूडेंट 90% लाया हुआ है। अब आप भी तो माध्यमिक दिए थे, याद करिए, माध्यमिक इज मोर डिफिकल्ट देन उच्च माध्यमिक। माध्यमिक का मार्किंग भी हार्ड होता है, बेटा लोग 90% लेके आया।
इस बार कॉमर्स बात 90% लेके आते। तो लेडीज से पूछा कि আপনার ছেলে কত পেয়েছে बोले 97% পেয়েছে। তো বলে কি করে পেয়েছে? বলে অনেক খাটলো অনেক খাটনি করেছে, খুব পড়েছে, কি হয়েছে? फ्री मार्क्स नहीं। तो इंटरव्यू करने वाला पूछ रहा कि तो फ्री का मार्क्स है ना? बोला कहाँ फ्री का मार्क्स है, मेहनत की हम लोग, बहुत मेहनत की, मेहनत करके मार्क्स है। क्या मेहनत की? कुछ नहीं की, क्योंकि सब तो 10 का 9 का 10 का बेसिस पे मार्क्स मिला। यही होता है विंडफॉल गेम। विंडफॉल गेम मतलब क्या? बिना मेहनत का, फ्री पॉकेट का अच्छा खासा कमा लेते हो आप, अच्छा खासा फ्री पॉकेट का कमा लेते हो। इसको क्या बोलते हैं? विंडफॉल गेम। ये नेशनल इनकम में आएगा? आपका ईमान बोल रहा है कि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सब कहाँ से ये सब इनकम को लेके आ गए? अगला, इनकम अर्न थ्रू अनसोशल इलीगल एक्टिविटी आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एंटी सोशल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा नेशनल इनकम में नहीं आता है। जैसे आप क्लास से निकल करके ड्रेस वेस चेंज करके डकैती करते हो, क्या करते हो आप? डकैती। क्या वो नेशनल इनकम में आएगा? बताइए बताइए, नेशनल इनकम में आएगा? देखिए वही लिखा हुआ है। अगला, द इनकम अर्न बाय सेलिंग ओल्ड प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अगर पुराना प्रॉपर्टी को बेचेगा ना, उससे जो कमाई होगा वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? क्योंकि जो पुराना प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं वो तो ऑलरेडी एक बार बिक चुका है। मैं बात को समझिए। देखिए जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल को हम दुकान से खरीदे हैं। तो दुकान से जब हम खरीदे हैं 2020 में मान लीजिए खरीदे हैं, तो 20 में हम 10,000 पे ये मोबाइल खरीदे, तो उस साल का नेशनल इनकम में आया होगा। फिर यही मोबाइल हम इनको 20,000 में बेच रहे, मान लीजिए, जस्ट एन एग्जाम्पल, 20,000 में इनको बेच रहे। फिर अगर हम नेशनल इनकम में ले लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि ये मोबाइल सेकंड हैंड हो गया। समझ रहे हैं आप क्या बोले? सेकंड हैंड प्रॉपर्टी को जब आप बेचिएगा और उससे जो कमाई होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। काहे? जिस ईयर में ये पहली बार बिका होगा उस ईयर में तो इसका वैल्यू लिए होंगे ना बाबू। तो फिर से अगर इसका वैल्यू ले लेंगे इस साल में, 2020 का ये प्रोडक्ट है, 2020 में तो इसका वैल्यू लिया गया होगा। फिर अगर 2021 का नेशनल इनकम में इसका वैल्यू ले लेंगे तो ये कौन सा काउंटिंग हो जाएगा? डबल काउंटिंग। क्या जाएगा बाबू? आप समझे हम क्या बोले? तो फिर से बोले क्या? अगर कोई ओल्ड प्रॉपर्टी को आप बेचते हो तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि दिस हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। सिंस इट हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंक्लूडिंग इट अगेन एंड अगेन। चूंकि ये ऑलरेडी बिक चुका है तो इसको इंक्लूड करने का कोई पॉइंट नेशनल इनकम में नहीं आता है। यस और नो बच्चों? बोलिए ना, हाँ या नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं बोल नहीं रहे? बोलिए। हाँ बोलिए बाबू। कोई लैंड लेता है, ठीक है, उस टाइम में जैसे अभी हम कोई लैंड लिया 2 लाख का, और हम इसको 10 साल बाद बेचते हैं, तो उसमें तो मेरा प्रॉफिट गेन होगा लैंड का मतलब वैल्यू तो बढ़ जाता है। तो अभी इस साल का नेशनल इनकम में उसको 2 लाख लिया, इसलिए बाकी का जो मेरा ये हो रहा है वो गेन हो गया, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। रेट तो हाँ, तो उसको इनकम टैक्स में इंक्लूड किया जाएगा। नेशनल इनकम का पर्पस, क्योंकि नेशनल इनकम देश का इनकम, तो देश का इनकम पर्पस के लिए एक बार में जो प्रोडक्ट वही बोल रहा, ओल्ड प्रॉपर्टी हो जाने से, समझो, अब ओल्ड हो जाने से फिर उसको नहीं लेंगे, बस समझिए। अब वो जो आपका गेन हो रहा है इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में चला जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म है तो 15%, लॉन्ग टर्म है तो 20% टैक्स लगेगा। जो उसका रेंट का जो टैक्स देगा उसका, किसका टैक्स? बोलिए। उस रेंट का टैक्स देगा। रेंट का मतलब जमीन का ना? हाँ। तो जमीन का वही तो बोल रहे, जमीन का जो टैक्स वैक्स दे रहे हैं वो सब इंक्लूड होगा। अभी हम लोग नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में इसको नहीं लिया जाएगा। काहे कि पुराना हो गया ना, इसीलिए एक बार तो आप ले लिए, फिर दोबारा इसको काउंटिंग में नहीं लेंगे क्योंकि ये पुराना हो चुका है। यस और नो? इकोनॉमिक्स पुराना प्रॉपर्टी को नहीं लेता है। लास्ट पॉइंट आइए, सॉरी 2 पॉइंट और है। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन शुड बी इंक्लूडेड। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होता है ना, उसका इनकम इंक्लूड होता है। देखिए प्रिकॉशन मतलब कौन सा इंक्लूड होता है, कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। कुछ जो यूनिक आइटम है उसको डिस्कस किया था प्रिकॉशन में बाबू। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब डॉक्टर, लॉयर, टीचर। हम जो आपको कोचिंग पढ़ा रहे, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हुए। हम लोग दोनों का मालिक नौकर का तो रिलेशन नहीं है। आप मेरा मालिक, हम आपका नौकर, ऐसा रिलेशन तो हम लोग का है नहीं। हम हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। वही आपको बताया जा रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाला को एक्सक्लूड मत कर दीजिएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। तो नेशनल इनकम जब आप इनकम मेथड से निकालिएगा तो कौन कौन से इनकम को लीजिएगा और कौन कौन से इनकम को नहीं लीजिएगा वो आपको हम बता रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मस्ट बी इंक्लूडेड। अब वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जिसका बंटवारा नहीं किए, इसका मतलब रिजर्व को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड हम लोग करेंगे। तो ये वो आइटम्स है जिसको इंक्लूड करना है और जिसको इंक्लूड नहीं करना है। फिर अगला दिन इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। फिर मिलते हैं। नोट्स लिख लीजिएगा जो